अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद अरूसा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एग वाइट कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये इतनी करीमी और मज़ेदार होगी कि खाने वाला आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेगा। चलिए इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने 6 अदद अंडे लिए हैं। इनको हम लोग बॉयल होने के लिए रख देंगे। ये आप देख रहे हैं कि एक अंडे के ऊपर मैंने आटा लगाया है, क्योंकि अंडा थोड़ा सा क्रैक था, तो इसको मैंने थोड़ा सा आटा लगाकर सील कर दिया है ताकि अंडा जो है वो पानी के अंदर ना निकले। इसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया है और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हम लोग अच्छे से बॉईल कर लेंगे। दूसरी तरफ हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। सबसे पहले मैंने आधा कप ऑयल लिया है। इसमें 2 अदद कटे हुए प्याज शामिल किए हैं, 6 से 8 हरी मिर्चें काट कर शामिल की हैं, 8 से 10 लहसुन के जवे शामिल किए हैं और 2 से 3 टुकड़े इसमें अदरक के शामिल किए हैं। इनको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद इसमें आधा ग्लास पानी शामिल करेंगे और इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए ढक लेंगे। प्याज हल्का सा नरम हो जाएगा तो हम इस सारे मसाले को ग्राइंडर में अच्छे सी पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद तकरीबन आधा कप ऑयल मैंने लिया है, उसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है, 3 से 4 इसमें काली मिर्चें साबुत शामिल की हैं। इनको 2 से 3 मिनट के लिए कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद जो मसालों का पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें शामिल किया है। इसको तकरीबन हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि जो थोड़ा सा पानी इसमें था वो अच्छे से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो गया था तो ग्राइंडर में जो थोड़ा सा पेस्ट बची रह गई थी उसमें थोड़ा सा पानी डालकर वो मैंने इसके अंदर शामिल किया है। इसको मसाले को अच्छे से हम लोग पका लेंगे। इसके बाद इसमें खुश्क मसाले शामिल करेंगे। नमक इसमें आप हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। आधा चम्मच इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे, आधा चम्मच ही इसमें ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे और 1 चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे। इसमें आप सफ़ेद मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आधी प्याली इसमें दही शामिल करेंगे। दही को अच्छे से फेंट कर इसके अंदर शामिल करेंगे। मसाले को हम लोग अच्छे से 10 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि ऑयल हमारा सेपरेट हो जाए। उसके बाद आधी प्याली इसमें हम लोग कोई सी भी क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम शामिल करने के बाद इसको हम लोग हल्की आंच पर तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। जी, ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है। दूसरी तरफ जो हमने अंडे बॉयल किए थे उनको मैंने छील लिया था। छीलने के बाद इसमें ऐसे थोड़े गहरे गहरे कट लगाएंगे ताकि ग्रेवी जो है वो अंडों में अच्छे तरीके से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। कट लगाने के बाद अंडों को हम ग्रेवी के अंदर शामिल करेंगे। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। इसको हम लोग 5 से 6 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम के लिए रख देंगे। जी, हमारी एग वाइट कढ़ाई की रेसिपी बनकर तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगी। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।